एर्दोगान भारत से भले ही कितने दूर बैठे हों, लेकिन अब भारत जो एक्शन लेने में लगा है उससे उनको चिंता ज़रूर होने लगी है। और इसी हड़बड़ी में तुर्की ने अपने ही देश में जल्दबाजी में एक बड़ा एक्शन भी ले लिया है। वहीं इन सब के बीच में ग्रीस एक्टिव हो चुका है और उसने भारत को साथ आने के लिए कह दिया है ताकि तुर्की जैसे देश के लिए तोड़ निकाला जा सके। आप देख ही सकते हैं, पहले जियोपॉलिटिक्स रूस, यूक्रेन और इजराइल के इर्द गिर्द घूमती नजर आती थी, लेकिन अब इसका सीधा ध्यान भारत की तरफ घूम चुका है, क्योंकि भारत अब अमेरिका को भी खुला चैलेंज करने में लगा है। मतलब अगर आपके दुश्मन देशों की गिनती बढ़ने लगी है तो आपको तटस्थ यानी कि न्यूट्रल बने रहना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं रह जाता है। और भारत के केस में भी ऐसा है। भारत अब जवाब दे रहा है तो तुर्की, चीन और अमेरिका ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें और किस तरह से करें। दरअसल एक दौर ये भी था जब भारत और तुर्की के संबंध अच्छे थे, दोनों की दोस्ती यारी बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन तुर्की का यहाँ पर भारत के साथ असली मकसद ये था, जहाँ उसने ये माना कि तुर्की भारत की थोरियम आधारित परमाणु तकनीक हासिल करना चाहता था और तुर्की ये सोच रहा था कि भारत को उससे ये मिल भी जाएगा जिससे वो परमाणु किंग बन जाएगा। लेकिन भारत समझ गया कि तुर्की की मंशा क्या है। भारत ने सीधे सीधे ना कह दिया और तभी से तुर्की पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया। मतलब उसको अभी भी न्यूक्लियर संपन्न देश बनना है ताकि दुनिया का और कोई भी देश उसका बाल भी बांका ना कर सके। यही वजह है कि उसने अपने देश में ही उठापटक शुरू कर दी है। दरअसल हाल ही में एर्दोगान ने एक तानाशाह बनने का फैसला भी कर लिया है। उनके पॉलिटिकल एम्बिशन अब एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने देश के विपक्षी नेताओं को जेल में ही डाल दिया है और उनकी डिग्री तक को ख़त्म कर दिया है ताकि वो आगे चलकर चुनाव भी ना लड़ सकें। मतलब एर्दोगान ये चाहते हैं कि तुर्की में राज हो तो सिर्फ उनका हो। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, तुर्की ने इतना सब किया लेकिन फिर भी अमेरिका और यूरोपीय देश इस पर कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहे थे। यही वजह है कि भारत अब शांति से नहीं बल्कि अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ भारत तुर्की के बिल्कुल बगल में बैठकर उसको जवाब देने की सोच रहा है और उस जवाब के लिए खुद ग्रीस सामने बढ़ चढ़कर आ रहा है। इसी सिलसिले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है, जहां ग्रीस ने भारत को ओपन मैसेज दिया है। ग्रीस का कहना है कि भारत और ग्रीस को मिलकर तुर्की के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वॉल बनानी चाहिए। और ये हम नहीं बल्कि ग्रीस के पूर्व राजनयिक लियोनिदास ने द संडे गार्जियन से बातचीत में कहा है कि तुर्की की भूमध्य सागर में बढ़ती चालों पर अब कुछ करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर भारत और ग्रीस हाथ मिला लें तो एर्दोगान की बढ़ती ताकत को रोका जा सकता है। और अगर फ्यूचर में कोई वॉर या कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। जैसे कश्मीर मुद्दे पर ग्रीस सामने आएगा और भूमध्य सागर में ग्रीस को लेकर भारत खड़ा दिखाई देगा। ग्रीस मानता है कि तुर्की भारत की न्यूट्रल पॉलिसी को कमजोरी समझ रहा है और अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कभी भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो तुर्की खुलकर पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगा। और यह हाल ही में देखने को भी मिल गया है। खासकर पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन को किस तरह इस्तेमाल किया है दुनिया ने देख लिया है। और अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने तुर्की की तकनीक की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि ड्रोन उड़ तो रहे थे लेकिन भारत उन्हें ज़्यादा समय तक आसमान में टिकने नहीं दे रहा था और कई देशों ने तो तुर्की से हथियारों के ऑर्डर रद्द ही कर दिए हैं। इससे तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की साख में भारी गिरावट आई है। और अब यहाँ भारत की रणनीति भी साफ दिखा रही है कि वो सिर्फ सीमा पर सुरक्षा नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और कूटनीति को मजबूत कर रहा है। तुर्की की गिरती साख, ग्रीस के साथ बढ़ती साझेदारी और पाकिस्तान की कमज़ोर कड़ी, ये सब मिलकर भारत की स्मार्ट रणनीति को बल देते हैं। और यही वजह है कि ग्रीस खुलकर भारत के पक्ष में आके खड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर आपके लिए 3 प्रश्न हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को अब तटस्थ नीति छोड़कर अधिक सक्रिय होकर सख्त विदेश नीति अपनानी चाहिए? वहीं दूसरा ये है कि आपके हिसाब से भारत को और किन देशों के साथ मिलकर तुर्की और उसके सहयोगी देशों को काउंटर करना चाहिए? तीसरा ये कि क्या भारत ग्रीस में भारतीय पोर्ट्स और निवेश से क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं ज़रूर बताइएगा।